मैंने टाइम पास में ऑनलाइन पोस्ट डाल दिया, यार एक डॉगी पालने का मन कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप स्टार ने भी तुरंत पोस्ट कर दिया, मैं भाई का डॉगी बनना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, पूरे इंटरनेट पर हमारी सीपी वायरल हो गई। लेकिन तभी मेरी एक्स, जो अब एक बड़ी एक्ट्रेस थी, आग बबूला हो गई। वाह भाई वाह, ब्रेकअप को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और तुमने नई बंदी ढूंढ ली। मैं तुम दोनों को कभी ब्लेस नहीं करूंगी। इंसान और कुत्ते का रिश्ता नहीं चलता, ब्रेकअप करो। 1 घंटे बाद ही वो रात में गाड़ी उड़ाते हुए सीधे मेरे घर आ पहुंची। दरवाजा पागलों की तरह पीटते हुए चिल्लाने लगी, मैं ही बेबी की डॉगी हूँ, बेबी दरवाजा खोलो। उस दिन शूटिंग से लौटकर मैं बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने मजाक में एक पोस्ट डाल दी, एक छोटा सा डॉगी पालना है, साथ में बिना चेहरा दिखाए अपनी एब्स वाली फोटो भी डाल दी। मैं कोई बड़ा स्टार नहीं था, बस इंडस्ट्री का एक 3rd ईयर मेल एक्टर था। ना ज्यादा फेम, ना ज्यादा फैन फॉलोइंग। मेरी पोस्ट पर आमतौर पर बस कुछ हजार लाइक्स आते थे, लेकिन इस बार पोस्ट डालते ही लाइक्स लाख पार कर गए। पहले मुझे लगा शायद कोई ट्रेंड पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही कमेंट सेक्शन खोला मैं पूरी तरह शॉक हो गया। असल में मेरे पोस्ट के तुरंत बाद ही टॉप स्टार शेन योचू ने भी पोस्ट कर दी थी, मैं भाई का डॉगी बनना चाहती हूँ। शेन योचू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सुपर टॉप स्टार थी, उसकी हर पोस्ट इंटरनेट पर धमाका कर देती थी और उसकी ये पोस्ट आते ही पूरा इंटरनेट पागल हो गया। सब लोग बस एक ही बात बोल रहे थे, रुको, ये दोनों सच में डेट कर रहे हैं क्या ये दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप अनाउंस कर रहे हैं? अभी अभी चेनबो ने पोस्ट डाली और तुरंत बाद हमारे टॉप स्टार शेन योचू ने जवाब दे दिया, ये दोनों सच में साथ तो नहीं है ना? शेन योचू की पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही देर में मैं और वो सीधे ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। मैं इंडस्ट्री का बस एक छोटा सा 3rd ईयर एक्टर था। हालांकि इंडस्ट्री में मेरी इमेज हमेशा अच्छी रही, लेकिन मेरे पास खास रिसोर्स नहीं थे। ऊपर से मुझे खुद को प्रमोट करना भी नहीं आता था, इसलिए मेरा करियर कभी ऊपर नहीं जा पाया। और दूसरी तरफ शेन योचू थी, मेरे माता पिता द्वारा गोद ली गई छोटी लड़की, डेब्यू करते ही वो टॉप स्टार बन गई। हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल उलट थी। शायद मुझे इतना संघर्ष करते देखकर उसे अचानक मुझ पर तरस आ गया। एक रात उसने मुझे मैसेज भेजा, प्रमोशन की टेंशन मुझे संभालने दो, भैया इतना उदास मत हुआ करो। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके प्रमोशन का मतलब ये होगा अपने ही भाई के साथ सीपी बनाना। लेकिन मानना पड़ेगा उसमें हिम्मत तो थी, और सबसे मजेदार बात ये तरीका सच में काम कर गया। मैं बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और ट्रेंड्स देख ही रहा था कि तभी मैंने शेन योचू को मैसेज करने के लिए फोन उठाया। लेकिन अगले ही सेकंड मेरी एक्स और फेमस एक्ट्रेस शिया शियाओनियन ने मेरे कमेंट सेक्शन में हंगामा मचा दिया, वाह बहुत बढ़िया, ब्रेकअप के सिर्फ 3 महीने बाद ही नया प्यार मिल गया, मैं तुम दोनों को कभी ब्लेस नहीं करूंगी, इंसान और कुत्ते का रिश्ता नहीं चलता, ब्रेकअप कर लो। उसके कमेंट के बाद पूरा कमेंट सेक्शन सवालों से भर गया, रुको, क्या चेन भाई और हमारी क्वीन एक्ट्रेस पहले डेट कर चुके हैं? और ये इंसान और कुत्ते का रिश्ता क्या होता है? कहीं हमारी क्वीन एक्ट्रेस जल तो नहीं रही? मैं खुद ये कमेंट पढ़कर पूरी तरह दंग रह गया, क्या शिया शियाओनियन पागल हो गई है? असल में मेरे और शिया शियाओनियन के बीच शुरू से ही एक अजीब रिश्ता था। 1 साल पहले जब मैं एक ड्रामा की शूटिंग कर रहा था, तभी किसी ने मेरा रोल छीन लिया था। मुझे सीधे सेकंड मेल लीड से हटाकर एक एक्स्ट्रा जैसा छोटा रोल दे दिया गया। मैं उस झटके को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। अकेले होटल में बैठकर उदास होकर शराब पीने लगा। मेरे दोस्त को डर था कि कहीं मैं ज्यादा टूट न जाऊं, इसलिए उसने मेरे लिए होम सर्विस चैट कंपनी तक बुला दी। और किस्मत देखो, फेमस एक्ट्रेस शिया शियाओनियन ठीक मेरे बगल वाले कमरे में रह रही थी। मैं इतना नशे में था कि होश ही नहीं रहा और गलती से उसे वही बुक की हुई साथी समझ बैठा। दीदी आप बहुत खूबसूरत हो, इतनी लंबी टांगे छू सकता हूँ क्या? शुरुआत में सब ठीक ठाक था, बस मैं अपनी लगातार फ्लर्टिंग वाली बातें